नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये मेरा प्लान नंबर 105 है, 105वां। और बाई चांस कल मेरे को फरीदाबाद जाना पड़ा और मैं जब यहाँ से आश्रम चौक से गुजरा हूँ तो मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ सुधार की गुंजाइश है। पहले इसका लेआउट देखें। ये हमारा इंडिया गेट की तरफ जाता है रास्ता, इंडिया गेट से आता है। इस तरफ जाएं तो ISBT सराय काले खां के लिए है। ये सराय काले खां सीधा जाएं तो फरीदाबाद है, ये लिखा है टुवर्ड्स फरीदाबाद। इस तरफ जाएं तो लाजपत नगर है। आज की डेट में एक्चुअली जब ये फ्लाईओवर बन रहा था, ऊपर का जोड़ रहे थे नई एलिवेटेड रोड के साथ इस फ्लाईओवर को, तो काफी जाम था। उससे काफी हद तक हमें निजात मिली है जब से हमारा ये अंडरपास और यहाँ पर ये फ्लाईओवर के ऊपर से ट्रैफिक जाता है। तो ये मान के चलिए कि हमारा 80% ट्रैफिक जो है, या हो सकता है फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, ये अंडरपास से या यहाँ से जाता है फ्लाईओवर के ऊपर से। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि उस ट्रैफिक सिग्नल को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें कुछ नया करना है तो थोड़े से डायनेमिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं, लेने चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि कई बार ट्रैफिक पुलिस भी या ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी कई बार कुछ ट्रायल बेसिस पे चलाते हैं ट्रैफिक, और वो सक्सेसफुल नहीं होता तो उसको रिवर्स कर देते हैं। यहाँ जो मैं ऑप्शन देने वाला हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि दिन के वक्त भी यहाँ पर ट्रैफिक, मैं अभी कुछ उस पर भी आऊँगा, दिन के वक्त भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। ठीक, तो मेरा अपना मानना है कि आश्रम चौक से लेके जहाँ से फरीदाबाद का बदरपुर का फ्लाईओवर शुरू होता है वहाँ तक सिग्नल फ्री किया जा सकता है। तो पहले हम बारी बारी से देखेंगे। पहले आश्रम चौक को देखें। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब ट्रैफिक सिग्नल रहता है तो एक तो यहाँ पीछे तक लाइन लगी रहती है, यहाँ पर पीछे लाइन लगी रहती है जिन्होंने राइट टर्न लेना है। यहाँ के हालात थोड़े ज़्यादा खराब हैं। क्योंकि जो लोग सीधा जाना चाहते हैं अंडरपास की तरफ, आपको तो पता है लोगों का, आम पब्लिक का माइंड सेट कैसा है। वो एक के बाद एक इस तरफ आते रहते हैं। यहां तक गए, जैसे ये पूरा हुआ तो ये जो जिसको सीधा जाना है वो भी बेचारा यही खड़ा रहता है। ठीक, और वो वेट करता है कि जब ये वाली ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होगा, जब ये हटेगा तो वो सीधा जा पाएगा। और जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि शाम के वक्त ये जाम बहुत पीछे तक जाता होगा, क्योंकि मैं शाम के वक्त तो वहाँ खड़ा होता नहीं हूँ, और ये जाता होगा। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ की है। इस तरफ भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरफ भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और इस तरफ तो बिल्कुल मतलब मान के चलिए कम है कंपैरेटिवली। मेन प्रॉब्लम यहाँ की है। और यहाँ उसके बाद, यहाँ के बाद शाम को अगर होगा तो यहाँ पर, और फिर यहाँ, और सबसे कम यहाँ। तो पहले हम देखते हैं जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसी को देखते हैं। पहले यहाँ पर जो ट्रैफिक खड़ा रहता है उसका डेस्टिनेशन, ओरिजिन तो फरीदाबाद से आ रहे हैं सारे। यहाँ का डेस्टिनेशन जो है अगर सीधा होता तो वो यहाँ रुकता ही नहीं, इस तरफ आता ही नहीं। थोड़ा सा हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये सारा जो ट्रैफिक इस तरफ से आता है, ये यहाँ खड़ा होता है,
या तो उसको लेफ्ट टर्न लेना है, लेकिन क्योंकि आगे बस खड़ी है या कुछ और खड़ा है तो वो लेफ्ट टर्न नहीं ले पाता। ठीक। दूसरा, या फिर उसको इंडिया गेट जाना है, जो कि संभावना जनरली बसेस की जो है वो लिमिटेड है, कम है, तो या फिर उसको सराय काले खां जाना है, उसका डेस्टिनेशन। 3 डेस्टिनेशन हो गए, एक यहां से सीधा लेफ्ट, दूसरा इंडिया गेट की तरफ और तीसरा यहां पर। तो हम पहले इसकी बात करते हैं। कहीं से शुरू कर सकते हैं हम, क्योंकि अब एलिवेटेड रोड बन गया है, वहां पर फ्लाईओवर से जोड़ दिया गया है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहां से 100 मीटर इधर 2 वे जो है आपने यू टर्न बनाया है। ठीक। जो इस तरफ से जाना चाहे तो जा सकता है, और जो इधर से एक रोड आती है आपका एस्कॉर्ट हॉस्पिटल से रोड आती है, वो ट्रैफिक अगर इधर को जाना चाहता है तो वो जा सकता है। अब हम शुरू करते हैं यहां से। ये ट्रैफिक सिग्नल हटा दीजिए और बारी बारी से देखिए कैसे जाते हैं। मूव करना कर सकता है, थोड़ा ट्रायल करेंगे तो। ये सारा ट्रैफिक है, यहां पर आप जर्सी बैरियर लगाकर इसको कंपलसरी लेफ्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वाला यू टर्न थोड़ा सा नजदीक है, क्योंकि ये जो ट्रैफिक आएगा सामने से उसके साथ मर्ज होने में दिक्कत आ रही है, तो ये अगला यू टर्न भी है। 2 यू टर्न है वहां पर। मैं कल गया था तो देखा था, थोड़ा मैंने ग्राउंड पर एनालिसिस किया था। तो एक तो ये यू टर्न की जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि अगर कोई बस भी इधर से आके इधर को मुड़ना चाहे तो मुड़ सकती है। ये बोर्ड के ऊपर मैं समझा रहा हूं। मेरा ख्याल से जो मैंने वहां देखा है, जो ट्रैफिक यहां से आएगा और जो ट्रैफिक यहां से आएगा, ये दोनों बड़े आराम से मर्ज होकर जिसको फरीदाबाद जाना है वो जा सकता है। ठीक। हम पहले इसी ट्रैफिक की बात करेंगे, इंडिया गेट की। इंडिया गेट से जो ट्रैफिक आ रहा है उसका डेस्टिनेशन या तो सराय काले खां होगा या फिर होगा फरीदाबाद। तो अगर सराय काले खां है, क्योंकि यहाँ खड़ा है ट्रैफिक, तो जिसको लेफ्ट मुड़ना है वो भी रुका रहता है। तो सारे ट्रैफिक को नॉन स्टॉप आप चलने दीजिए। और यहाँ पर जो यू टर्न है आपका, मैं इसको थोड़ा आगे बना देता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं बहुत नज़दीक बना दिया मैंने। ऐसा नहीं है, मैं वहाँ की ग्राउंड रियलिटी देख के आया हूँ। तो ये यू टर्न यहाँ पर आपको, यहाँ पर है यू टर्न। ये ट्रैफिक यहाँ से आकर और ये जो ट्रैफिक आ रहा है हमारा लाजपत नगर से, दोनों मर्ज होकर जिसको फरीदाबाद जाना है वो फरीदाबाद यहीं से यू टर्न लेगा और यहाँ से होकर वो फरीदाबाद जा सकता है। इसके 2 डेस्टिनेशन है, 3, हाँ जी 3 डेस्टिनेशन है इंडिया गेट से ट्रैफिक के। एक सराय काले खां, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा आपका लाजपत नगर। तो यहां से आया सराय काले खां, यहां से आकर यू टर्न लेकर फरीदाबाद, और अगर उसको सीधा जाना है तो वो सीधा जाएगा। ठीक है। एक यहां पर पहले हम इसको और देखें कि हमारे पास क्या कमी रह गई है। यहां पर हमें कम से कम एक लेन लेनी है, क्योंकि इधर का ट्रैफिक कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले कम हो गया है। हम बड़े आसानी से यहाँ पर एक लेन ले सकते हैं। ये क्यों लेनी है? ताकि जो ट्रैफिक यहाँ से आए तो वो इसके साथ क्लैश ना हो, टक्कर होने की संभावना कम हो। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर रंबल स्ट्रिप्स या एक स्पीड ब्रेकर बना देंगे, ताकि जो ट्रैफिक इस तरफ आए वो थोड़ा सा रुक कर जाए, और जिसको फरीदाबाद जाना है वो लेफ्ट चला जाए, जिसको सीधा जाना है वो सीधा चला जाए। अब जो ट्रैफिक सराय काले खां से आ रहा है उसका डेस्टिनेशन या तो फरीदाबाद या लाजपत नगर या इंडिया गेट। ठीक। सराय काले खां होगा तो वो पहले ही पीछे वाले यू टर्न से मुड़ जाएगा। खैर, तो जो ट्रैफिक आ रहा है तो यहाँ कोई नॉन स्टॉप है, यहाँ लाइट है ही नहीं, हमारी हट गई है। ठीक, वो लाइट हमने हटा दी है। यहाँ मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, कि जो ट्रैफिक हमारा यू टर्न लेके यहाँ से राइट मुड़ेगा
उसके लिए हमें यहाँ पर एक लेन लेकर इसको इंश्योर करना है, इस तरह से होगा। इंश्योर करना है कि ये ट्रैफिक इस ट्रैफिक के साथ क्लैश ना करे। ये गैप इतना चौड़ा है कि बड़े आराम से ट्रैफिक मर्ज होकर जा सकता है। एक चीज और है, जब हम ट्रैफिक को रोकते हैं तो एक झुंड बन जाता है और ट्रैफिक सिग्नल ऑन होते ही वो झुंड की तरह अनरूली वे में भागता है, एक दूसरे के बीच में फंसते जाते हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक चलता रहेगा तो हमें ये दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं सराय काले खां। यहां पर जो हमारा एक यू टर्न इस तरह से बना हुआ है, जो लाजपत नगर से ट्रैफिक आता है, यहां से इस यू टर्न का इस्तेमाल काफी कम होता है। तो हम पहले लाजपत नगर वाले को ही ले लेते हैं। ये हमारा जो यू टर्न होगा, यहां पर भी हमें एक लेन लेनी है और ये हमें आप मान के चलिए सेमी सर्कल बनाना है, ताकि जो ट्रैफिक हमारा इधर से आए, इस तरफ से ट्रैफिक का मूवमेंट थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है, इसका बहुत ज़्यादा मूवमेंट है क्योंकि लोग बाग यहाँ से बहुत आते हैं। तो ये टर्न हमारा यू टर्न ऐसे ना होकर ऐसे होगा, सर्कल की तरह। हमें क्योंकि बोर्ड है, हमें लगता है कि यहाँ से जो ट्रैफिक आके लेफ्ट मुड़ेगा थोड़ी दिक्कत होगी। मैं उसको पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो ट्रैफिक हमारा सीधा जाना होता है वो इस तरफ आएगा ही नहीं, वो सीधा इसी से चला जाएगा। जिसको लेफ्ट जाना है तो वो डिवाइड हो जाएगा ट्रैफिक। तो जिसका डेस्टिनेशन अगर इंडिया गेट है या सराय काले खां है, तो सराय काले खां है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बड़े आराम से ट्रैफिक इधर से आ सकता है, डायरेक्ट आएगा। और अगर इधर इंडिया गेट की तरफ है तो आपने देखा होगा पंजाबी बाग के पास एक अंडरपास है, एक फ्लाईओवर है और आपने एक सर्कल बनाया हुआ था। यहाँ पर वो सेमी सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल का काम करेगा। जैसे हमारा राउंड अबाउट जो होता है, हम राउंड अबाउट की हेल्प लेते हैं पहले कि ट्रैफिक सब तरफ से मर्ज होकर चलता रहे। तो जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि जो ट्रैफिक सीधा चला जाएगा तो यहीं डिवाइड हो जाएगा ट्रैफिक हमारा। मैक्सिमम ट्रैफिक जो यहाँ रुका रहता है लेफ्ट टर्न वाले ट्रैफिक की वजह से वो सीधा चला जाएगा। ये ट्रैफिक इधर से लेफ्ट चला जाएगा और यहाँ से ये सेमी सर्कल कह लीजिए आप, राउंड अबाउट, ये ऐसे हो जाएगा। राउंड अबाउट से होके इस तरफ चला जाएगा इंडिया गेट की तरफ। अगर इधर आएगा तो सराय काले खां। तो इसके 3 डेस्टिनेशन है, लाजपत नगर, इंडिया गेट या सराय काले खां। अगर किसी को वापस इधर जाना है तो बट नेचुरल वो यहाँ से आके यू टर्न लेके वापस जा सकता है। ठीक, अब हम बात करेंगे लाजपत नगर के ट्रैफिक की। लाजपत नगर के ट्रैफिक का 3 डेस्टिनेशन है। नंबर 1 इंडिया गेट, नंबर 2 सराय काले खां। तो सराय काले खां के लिए वो सीधा ही आएगा, ठीक है। और अगर फरीदाबाद जाना है तो यहाँ से यू टर्न लेके लेफ्ट लेके फरीदाबाद जाएगा। अब इसमें एक कैच है। कैच ये है कि जब ये ट्रैफिक यहाँ से डिवाइड होकर अलग अलग, एक तो इधर मुड़ेगा, एक सीधा जाएगा इंडिया गेट की तरफ, यहाँ से यू ऐसे बनेगा, ये इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ से मूव करके लेफ्ट को जाएगा। यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो और ये वाला ट्रैफिक दोनों मर्ज होकर जाएंगे और उसके लिए भी आपको यहाँ पर रंबल स्ट्रिप्स या स्पीड ब्रेकर बनाना है, ताकि वो ट्रैफिक दो, और ये ट्रैफिक जो इंडिया गेट जाना चाहता है, जो ट्रैफिक तो हमारा सराय काले खां जाना चाहता है वो तो इससे अफेक्टेड नहीं होगा, सिर्फ वो अफेक्टेड होगा जो इंडिया गेट जाना चाहता है। तो ये दोनों मर्ज होकर निकलेंगे और क्योंकि यहाँ स्पीड ब्रेकर होगा या रंबल स्ट्रिप्स होंगे तो उनकी स्पीड कम होगी और एक्सीडेंट के चांसेस भी कम होंगे। तो ये यहाँ से इस तरफ चला जाएगा और ये ट्रैफिक सीधा चलता रहेगा। और जब ट्रैफिक चलता रहता है ना, थोड़ा फंसा के भी चले, तो जो एक झुंड बना हुआ है आज की डेट में आश्रम चौक के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ मैं अभी और आगे एक्सप्लेन करूंगा।
तो हमारा ये हो गया फरीदाबाद वाला, लेफ्ट जा सकता है, इंडिया गेट जा सकता है, और यहीं से वो राइट लेकर ये जो हमारा कर्व बनेगी ये ऐसे बनेगी कि यहाँ पर हमें स्पेस लिबरेट हो जाए ताकि ट्रैफिक सीधा आराम से ऊपर से जा सके। ये नीचे अंदर पास है, मैंने मिटा दिया जरा। अब सराय काले खां हो गया, इंडिया गेट का हो गया, लाजपत नगर, फरीदाबाद, राइट। अब शाम को जब पीक आवर्स होते हैं, हमें अगर लगता है कि ट्रैफिक के मूवमेंट में ये वाला और ये वाला ज़्यादा चांसेस इन दोनों के हैं, यहाँ से जो आएगा सराय काले खां वो तो बड़े आराम से मुड़ जाएगा, जो सीधा जाएगा, सीधा जिसको जाना होगा तो सीधा, जहाँ ट्रैफिक कम होता है उसका कारण बताता हूँ क्यों, कि यहाँ पर जो सीधा ट्रैफिक जाता है वो सिर्फ यहाँ से जो एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल वाली रोड है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वहाँ से ही आता है जिसको सीधा जाना है, क्योंकि जिसको सीधा जाना है वो तो ऊपर से ही चला जाता है। अगर पीछे से ट्रैफिक आ रहा है उसको सीधा जाना तो वो तो ऊपर से ही चला जाता है। तो हम यहाँ पर शाम के वक्त 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 ट्रैफिक कर्मी सिर्फ 1.5 या 2 घंटे के लिए खड़े कर सकते हैं मैनुअल, ताकि वो जहाँ लगे कि जाम होने लगा है वो ईज करने में हेल्प करे। मेरा एक ट्रैफिक के सभी ऑफिसर्स के लिए लेक्चर हुआ था 2019 में, और उसके बाद कई प्लान लागू भी किए गए थे। तो मैंने वहाँ पर भी कहा था कि देखिए ट्रैफिक का जो मेन काम है वो सुबह 2 से 2.5 घंटे और शाम को 2 से 2.5 घंटे है। दिन में आप ही मानेंगे कि सारे ट्रैफिक वाले कहाँ होते हैं, आप भी जानते हैं। तो आई डोंट वांट टू कम टू दैट, आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग हाउ वी कैन बेटर द थिंग्स, चीज़ों को बेहतर कैसे बनाएं। तो दिन के वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो हमें शाम के वक्त या सुबह के वक्त आएगी। और 3 ट्रैफिक कर्मी 1, 2, 3 ये शाम के वक्त आपको खड़े करने हैं। एज सच भी अगर आप देखें तो एक लाइट तो हमारी यहीं से हट जाएगी, ये लाइट अगर हम यहीं से हटा दें तो यू टर्न से इनको मोड़ दें तो यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहता, वही रहता है जो इस रोड से आकर रुकता है ट्रैफिक लाइट पर, अदरवाइज ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहता। मेरा अपना मानना है कि अगर ये ट्रैफिक चलता रहेगा तो हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक, आई होप आपको पसंद आया होगा और आप ट्रायल बेसिस पे, क्योंकि इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करने ज़्यादा, सिर्फ ये जो यू टर्न है इस तरीके का, उसको मैंने बताया कि ये जर्सी बैरियर लगा के एक लेन हम यहाँ से लेंगे ताकि ये ट्रैफिक और ये ट्रैफिक आराम से मर्ज हो सके। ठीक, सिर्फ ये इतना काम करना है। और दूसरा यहाँ पर अगर यू टर्न ये ऐसे गोल भी नहीं बनाएंगे तो भी ट्रैफिक ऊपर से आके यहीं से मुड़ जाएगा, वो भी चलेगा। यहाँ गोल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताने के लिए मेरे को गोल बनाना पड़ा था। और ये ट्रैफिक यहाँ से ऐसे मूव कर जाएगा, पर आएगा ऐसे ही, गोल तो बनाना पड़ेगा ही, चाहे आप उसको बुलान लगा के बनाएं शाम के वक्त, क्योंकि अगर सीधा जाएगा तो यहाँ टकराएगा। अगर हम इनको सीधा जाने देते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट करना है ट्रैफिक को, यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट को लेफ्ट, और यहाँ से राइट, और यहाँ से इधर। इस तरफ ये 3 पुलिसकर्मी हमारे शाम के वक्त अगर आप खड़े करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन मुश्किल इस बात की आती है कि हम जब मैं कोई प्लान देता हूँ, जैसे मैंने ITO का प्लान दिया था, वो आज भी आप लागू कर सकते हैं, अभी विदिन 48 आवर्स। पटेल नगर का प्लान 48 आवर्स में लागू कर सकते हैं। जितनी देर ITO के लिए तो आपको 1 वे बनाने पड़ेंगे, पर पटेल नगर में तो कुछ भी नहीं करना आपको। पटेल नगर तो 48 आवर्स में आप चाहे तो मैं वहाँ खड़ा होके जो भी आपका ग्राउंड स्टाफ है उनको बता सकता हूँ। मैंने बताया भी है पहले, और द पर्सन हु केम विद मी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट माय प्लान कैन वर्क, जो मेन चौक है पटेल नगर का, उसके लिए है। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि हम राउंड द टेबल बात करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्लान के बारे में, क्योंकि ये मेजर सेक्शन है और हमने यहाँ बहुत खर्चा किया है अंडरपास बनाने में और
एलिवेटेड ऊपर रोड बनाकर फ्लाईओवर को जोड़ने में। उसके बाद भी जो फ़ायदा हमें मिलना चाहिए था वो मैं समझता हूँ 60% मिला है, 40% फिर भी रहता है। और उसका मेन कारण ये फरीदाबाद का जो आता है ट्रैफिक, ये बहुत बड़ा कारण है। ये थ्रू आउट द डे लोग जो आते हैं फरीदाबाद से, जिनको तो जाम का पता है वो तो पहले ही नेहरू प्लेस की तरफ मुड़ जाते हैं, जिनको जाम का नहीं पता है वो बेचारे फंस जाते हैं, पर्टिकुलरली शाम को। तो पहले मैं इसकी बात करूँगा, उसके बाद अगला जो हमारा रेड लाइट है उसकी बात करूँगा, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की। आई होप आपको पसंद आया होगा, और कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप मुझे बुला सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।